वेदांत हमें बतलाता है वह रहा ईश्वर, पर अभागे हैं हम जो पूछते रह जाते हैं कहां कहां कहां। आप अपने ईश्वर को किस रूप में देखना चाहते हैं यह स्वयं आप तय कर सकते हैं। आप अपने ईश्वर को किस नाम से पुकारना चाहते हैं यह भी स्वयं आप ही तय कर सकते हैं। वेदांत हमें अपना ईश्वर स्वयं चुनने की स्वतंत्रता देता है। यह स्वतंत्रता हमें कोई भी धर्म नहीं देता। उन अर्थों में वेदांत कोई धर्म ग्रंथ है ही नहीं। यदि धर्म ग्रंथ होता तो शायद कहता श्री राम को ही पूजो, श्री कृष्ण को ही भजो, परंतु वेदांत ने ऐसा कुछ कहा नहीं। वेदांत के अनुसार तो ईश्वर वह शीर्ष सत्ता है जो सार्वभौमिक है और सर्वकालिक भी। इस शीर्ष सत्ता को किसी नाम और रूप में बांधने की बजाय उसे तत् यानी वह कहा गया है। तत् कहने से न तो किसी पुरुष की आकृति सामने आती है न किसी स्त्री की। वह राम या रहीम कोई हो सकता है, यीशु या नानक कोई भी। वेदांत हमसे कहता है वह रहा ईश्वर, यह भी नहीं बताता कि दाएं देखें कि बाएं। अब यह हम पर है कि उसे हम कहां देख पाते हैं, देख पाते भी हैं कि कहां 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 कहते रह जाते हैं। वेदांत उसकी पहचान किसी नाम से नहीं करता। यदि नाम देना ही हुआ तो उसे ईश बतलाता है। ईश यानी सर्वोच्च सत्ता, नियामक एवं नियंता। इस तरह ईश संज्ञा या सर्वनाम न होकर महज विशेषण है। वह पूर्णतः परिभाषित है और फिर भी अज्ञात है। वेदांत ने हमें यह सुविधा दे रखी है कि हम स्वयं अपने तरीके से उसे जाने, पहचाने और चुने। यदि गुरु हमारे आदर्श हैं तो वही भगवान है। यदि हमारे माता पिता हमारे आदर्श हैं तो वही भगवान है। यदि बुद्ध को हम आदर्श मानते हैं तो वह है भगवान। महावीर को मानते हैं तो वह है। वेदांत ने हमें ईश्वर के गुण समझाकर एक ऐसा फोटो फ्रेम दे दिया है जिसमें हम अपना मन माफिक चित्र डाल सकते हैं। स्वयं हमें तय करना है कि किसकी तस्वीर हम वहां लगाएंगे या फिर उस फोटो फ्रेम को खाली ही छोड़ देंगे। आप जिसे मानते हैं वही आपका ईश्वर है। धर्म का इससे अधिक लोकतांत्रिक आधार और क्या हो सकता है भला। लेकिन यह कोई साधारण फोटो फ्रेम नहीं है जिसमें कोई चित्र डालकर आप उसे भूल सके। यह आपके घर के किसी कोने में पड़ा रहने वाला फोटो फ्रेम हरगिज नहीं है। यह तो एक ऐसा फोटो फ्रेम है जो हर समय, हर क्षण आपके दिल में ही रहता है और उसमें समाई छवि आपको जीवन जीने की राह दिखाती रहती है। आपका आदर्श जितना ही बड़ा होगा उतनी ही बड़ी प्रेरणा भी होगी। जब हमें ईश्वर चुनने की आजादी हासिल है तो क्यों न एक ऐसा ईश्वर चुने जो हमें ज्यादा से ज्यादा प्रेरित कर सके, जो हमारे जीवन को अधिक से अधिक आलोकित कर सके, जो हमें भरपूर आनंदित कर सके। यह तय करने का अधिकार किसी और को क्यों हो कि कौन है वह जो आपको
सबसे अधिक प्रेरित और आनंदित कर सकता है। यह जीवन आपका है, प्रेरणा आपको ही ग्रहण करनी है और आनंद भी आपको ही प्राप्त करना है। फिर तो यह तय भी आपको ही करना होगा कि वह कौन है जो आपको सबसे अधिक प्रेरित और आनंदित कर सकता है। हाँ, ऐसा करते हुए हमें इतना और समझने की जरूरत है कि प्रेरणा अच्छे कार्यों के लिए होती है, बुरे कामों के लिए तो उकसावा होता है। इसी तरह आनंद अच्छे कर्मों से मिलता है, बुरे कर्मों से नहीं। इतना और याद रखने की जरूरत है कि हमारा आदर्श जैसा होगा वैसा ही हमारा जीवन भी होगा। कोई सजीव देह भी यदि हमें प्रेरणा नहीं दे सकती तो वह महज मिट्टी का माधो है, और कोई मिट्टी की मूर्ति भी यदि हमें प्रेरणा दी जाती है तो वह सहज ईश्वर है। आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, सराह रहे हैं, इसके लिए आपका आभार। हर रविवार एक नई कड़ी इस श्रृंखला में जोड़ी जा रही है, तो यह उस उत्साह का नतीजा है जो आपने मुझे दिया है। जिन लोगों को मेरी बातें सार्थक लग रही हैं, उनसे आग्रह है वे खुद भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए जरूर कहें। धन्यवाद।